नमस्कार दर्शकों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष हम मनाते हैं 8 मार्च को और संयुक्त राष्ट्र ने इसे वार्षिक तौर पर एक थीम के साथ मनाना शुरू किया। तो हम आपको बता दें कि इस वर्ष की थीम है चूज़ टू चैलेंज, यानी चुनौतियों का चयन करना और उसमें सफल होना, साथ ही पुरुषों के साथ अपना समान अधिकार प्राप्त करना। तो चलिए हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में बात करते हैं कुछ खास महिलाओं से जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी चुनौतियों को पार करते हुए सफलता प्राप्त की। तो चलिए दर्शकों, अब बात करते हैं पुलिस विभाग से जुड़ी एक खास महिला टीआई सुश्री मंजुलता राठौर जी से। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। और आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। पहले तो मैं निरीक्षक मंजुलता राठौर वर्तमान में महिला थाना प्रभारी के पद पर रायपुर में पदस्थ हूँ। इससे पूर्व मैंने कई ज़िलों में और रायपुर शहर के भी कई थानों में काम किया है। जो पुरुष थाना है उस पर भी मैंने काम किया है और हमेशा जो भी सामने चैलेंजेज आए उसको स्वीकार करके बेहतर तरीके से कार्य करने का प्रयास किया है। मैंने पुलिस विभाग में ऐसा लिंग भेद बिल्कुल महसूस नहीं किया है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस जो वर्ड है वो एक कॉमन वर्ड है जो महिला और पुरुष दोनों के लिए उपयोग होता है। तो यहाँ पर तो लिंग भेद जैसी कोई बात है ही नहीं। जो कार्य पुरुषों को दिया जाता है वो महिलाओं को भी दिया जाता है और महिलाएं उन कार्य को चैलेंज के रूप में बेहतर तरीके से कार्य करती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि पुरुषों से भी ज़्यादा अच्छा कार्य करके दिखाती हैं। तो पुलिस विभाग में मैंने ऐसा कभी लिंग भेद महसूस नहीं किया है। यहाँ पर सामान्य रूप से महिला और पुरुष दोनों को जिम्मेदारी दी जाती है और दोनों के द्वारा जिम्मेदारी का वहन किया जाता है। ये सही है कि पुलिस विभाग में कार्य की जिम्मेदारी रहती है, कोई टाइम आवर्स नहीं रहता है। क्योंकि हम जब पुलिस विभाग में ज्वाइन करते हैं तो हमसे ये शपथ भी लेते हैं कि हम 24 घंटा ड्यूटी के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो हम शुरू से ये मानसिकता बना के चले हैं जब हम इस डिपार्टमेंट को हमने ज्वाइन किया कि हमें पहले जो ड्यूटी आएगी, जो चैलेंजेस आएंगे उसको हमको स्वीकार करके कार्य करना है और उसके बाद फिर दूसरे कार्य करना है। क्योंकि घर के वातावरण में भी ये होता है कि घर वाले भी इस बात को समझ जाते हैं कि इनका ड्यूटी ऐसा है, तो वैसे कोई परेशानी नहीं होती। घर वाले भी उस चीज़ को समझते हैं और कभी कोई दिक्कत नहीं आती, वो तालमेल हो जाता है। कोविड की जो समस्या आई वो पूरे विश्व में इस समस्या को सामना करना पड़ा और यहाँ पर उस वक्त डॉक्टर्स और पुलिस के जो स्टाफ थे उनको फ्रंट लाइन में आकर काम करना पड़ा और उस दौरान लोगों को समझाने के लिए हमको बाहर निकल के लोगों को समझाइश दी जाती थी कि ये जो बीमारी है उससे दूर रहना है और कैसे उसे प्रोटेक्शन लेना है। तो हम लोगों ने उस वक्त बहुत मेहनत किया और पेट्रोलिंग के ज़रिए पॉइंट्स लगा के लोगों को समझा कर मोहल्ले में जाके सभी तरह से हमने लोगों को समझाने का प्रयास किया और लोग इस बात को समझे भी। तो उस दौरान थोड़ा कठिन समय था, किंतु जन सहयोग भी हमको मिला और लोग इस बात को समझे और कोई परेशानी नहीं हुई। आज हम इस स्थिति से उभरते नज़र आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के लिए एक विशेष दिवस है। इस दिन महिलाएं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं और वैसे तो महिलाओं के लिए हर दिन विशेष होता है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की वजह से लोगों में अपने आप में एक महत्ता प्रतीत होती है कि अपने आप में एक सम्मानित महसूस करते हैं और इसकी वजह से लोगों में, महिलाओं में एक जागरूकता और एक अवेयरनेस आती है कि हम भी पुरुषों से कम नहीं हैं और अपने आप में एक क्या कहना चाहिए कि अपने आप को विशेष समझते हैं। तो इसकी वजह से महिलाओं में एक क्या बोलना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है और महिलाएं भी पुरुषों के समान कार्य कर रही हैं हर क्षेत्र में और इसके उदाहरण आप सभी और हम भी हैं। और मैं यह संदेश भी देना चाहूँगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कि महिलाओं को अपने जो अधिकार और कर्तव्य को समझना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए और जो निचले वर्ग की महिलाएं हैं या जो थोड़ा सा अपने अधिकार और कर्तव्य को नहीं समझते उनको भी हमको समझा के जागरूक करना चाहिए और ये समझाना चाहिए कि पुरुष और महिला समान हैं, कहीं पर कोई भेद नहीं है और महिलाओं को अच्छा कार्य करके हमेशा ऊंचा स्थान प्राप्त करना चाहिए।
तो दर्शकों आइए एक और ख़ास महिला से मिलते हैं और बात करते हैं स्वाति सोनी जी से। तो स्वाति जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शक आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि आप किन किन क्षेत्रों से जुड़ी हैं और क्या कार्य करती हैं। बेसिकली मेरा काम इवेंट और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का है और साथ ही साथ मैं एक नेशनल बैडमिंटन प्लेयर भी हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बैडमिंटन मेरी हॉबी बचपन से थी, पर पढ़ाई के चलते और बाकी चीज़ों के चलते मैं उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाई। पर शादी के बाद मैंने इस हॉबी को परस्यू किया, तब लाइफ काफ़ी सेट हो चुकी थी। इसको परस्यू किया, उस पर काफ़ी मेहनत की और इस तरह से मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और फिर नेशनल में पार्टिसिपेट किया। तो ये एक मेरी उपलब्धि है जो कि एक दूसरी महिलाओं को भी मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि लाइफ में आप किसी भी एज पे अपनी हॉबी को परस्यू करके उस पर ऊंचाइयाँ छू सकते हैं, कहीं कोई लिमिट नहीं है। बेसिकली इवेंट्स का काम पहले हमारे माइंड में आता कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बहुत झंझट है, उसमें टाइम का कोई लिमिट नहीं है, दिन और रात एक काम करना पड़ता है। और आज तक किसी महिला को हमने जनरली उसमें बहुत काम करते या इस फील्ड को बहुत एक्सेप्टेबल नहीं माना गया है महिलाओं के लिए। लेकिन मैंने अगेन इस डिफ़िकल्ट चीज़ को ही अपनाया, क्योंकि एक तो मेरा पैशन था क्रिएटिविटी, जो मुझे लगा कि इवेंट्स और डेकोरेशन के थ्रू मैं इसको शो कर पाऊँगी। दूसरा, कंपटीशन ज़रूर पुरुषों से था, लेकिन मैंने अपने आप को किसी भी चीज़ में इसमें कम नहीं समझा और मैंने हर तरह के बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, सोशल, कॉरपोरेट, जो भी टाइप के इवेंट आए, कितने चैलेंजेस भी आए, इवन काम पाने के लिए भी मुझे बहुत कॉम्पीट करना पड़ा। एक महिला को पुरुष प्रधान इंडस्ट्री में इवेंट्स के लिए कॉम्पीट करना और उस काम को लेके सक्सेसफुली करना और बाद में उस पर पेमेंट्स निकलवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो मैंने किया। शुरू में ज़रूर थोड़ी बहुत दिक्कत आई, उसके बाद मैंने अपनी टीम बनाई, अपने पसंद के और अपने एफिशिएंट लोगों की टीम खड़ी की, जिसने मुझे बहुत मदद की। और आज हम इस स्थिति पे पहुंच चुके कि हम किसी भी तरह के कोई भी बड़े से बड़े इवेंट्स बहुत आसानी से करते हैं और एक नाम स्थापित कर लिया है हमने। बिल्कुल। मैं अपनी सभी फीमेल फ्रेंड्स, महिला दर्शकों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले हम एक विज़न रखें और उस विज़न में हम कभी ये ना सोचें कि हम पुरुषों से कम हैं। हम एक ऐसा विज़न रखें जहां हमें पहुंचना है, वो ऊंचे से ऊंचा हो और उस पर हम दिन रात सोचें और उसे अचीव करने के लिए मेहनत करें। मेहनत, विज़न का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे जेंडर का कोई लेना देना नहीं है। हम किसी भी फील्ड में ऊपर उठ सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं और एज कोई लिमिट नहीं। हम कहीं पर भी, किसी भी स्टेज पे, किसी भी एज पे हम एक फ्रेश स्टार्ट ले सकते हैं। ये मैसेज मैं देना चाहूँगी कि आप अभी सोचिए कि आप एक्चुअली क्या करना चाहते थे और वो करिए। वो आपका पैशन होगा और आपको काफ़ी ऊंचाइयाँ दिलाएगा। जी। और जैसे कि आप खेल के क्षेत्र से बहुत बाद में जुड़ी, तो वहाँ आपने कैसे अपने आप को स्थापित किया? ये तो हाँ, एक्चुअली गेम्स में आपको परफॉर्म करना ही पड़ता है। उसमें कोई फिज़िकली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है और स्टेट लेवल पे जब आप जाते हैं तो काफ़ी टफ होता है फाइट। और क्योंकि हम एक छोटे स्टेट से हैं, छत्तीसगढ़, तो लोग आपको सोचते हैं कि इजी गोइंग ले सकते हैं। हाँ। और ऊपर से फिर छत्तीसगढ़ से महिलाएं, तो वो सोचते हैं काफ़ी पिछड़ी होंगी, वो क्या खेलेंगी, क्या करेगी। बट मैंने सारी चीज़ों को पीछे छोड़ा और प्रैक्टिस की और एक साल थोड़ा डिफ़िकल्ट गया, 2-3 साल लगे उसमें सक्सेस अचीव करने के लिए। लेकिन आज मैंने अपना एक स्तर बनाया है और उस पर मैं आगे भी काम करती रहूँगी और खेलती रहूँगी। मैं एक बात और शिवानी आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हम किसी काम के लिए अप्रोच करते थे या बिड करते हैं या टेंडर भरते हैं, तो बीइंग अ फीमेल ओनर कंपनी, जहाँ मेरा नाम जाता था, या स्वातिज़ मैनेजमेंट मेरी की फीमेल की कंपनी है, तो मुझे ऑलरेडी मैं 10 स्टेप नीचे आ जाती थी बाकी कॉम्पिटिटर्स से, क्योंकि हमेशा मैं एक अकेली महिला होती थी जो इस तरह के बिडिंग कर रही हूँ या अप्रोच कर रही हूँ काम के लिए। तो लोग मुझे थोड़ा सा हीन भावना से देखते थे कि ये महिला है, ये क्या निकाल पाएगी, ये क्या कर पाएगी। और ये एक जनरल अप्रोच इवेंट्स की लाइन में स्पेशली पुरुषों ने बना लिया है कि महिलाएं डे एंड नाइट वाले काम नहीं कर सकती, भाग दौड़ वाले काम नहीं कर सकती, ऑल ऑफ अ सडन कोई रिक्वायरमेंट आ जाएगी तो वो कहाँ से मैनेज करेगी, परेशान हो जाएगी।
तो ये सब चीज़ें जो हैं करियर में हमारी जो आती है, इसे हमें ओवरलुक करके, फाइट करके अपने आप को साबित करना होता है। एक महिला को हमेशा पुरुष प्रधान समाज में पहले अपने को साबित करना होता है कि वो इस तरह के चैलेंजिंग काम कर सकती हैं। और मेरा ये मानना है कि महिलाएं इस तरह के काम पुरुषों से ज़्यादा अच्छी तरह से, ज़्यादा प्लान्ड वे में, क्योंकि वो उसके लिए एक चैलेंज है। और महिलाओं को चैलेंज को फुलफ़िल करना बहुत अच्छे से आता है, उन्हें समझ में आता है कि कैसे इसको ओवरकम करके अपने आप को साबित करें और कहीं किसी से कम ना पाए। कुछ चीज़ें ऐसे भी हुई मेरी लाइफ में कि पहला काम मुझे बहुत मुश्किल से मिला, लेकिन बाद में जब वही काम दोबारा उस जगह आए तो सिर्फ मुझे ही बुला के कराया गया है, मैं उनकी फ़र्स्ट चॉइस बन गई। तो ये एक बड़ा स्टैंडिंग एग्जाम्पल है कि आप अपने आप को कैसे स्थापित करते हैं, कैसे काम करते हैं, और फिर आप अपनी इमेज कैसे बनाते हैं कि लोग बार बार आप पे ट्रस्ट करें। हम एक ऐसा विश्वास अपना बनाते हैं कि लोग हमेशा आपको ही बुलाते हैं। ये मैं ज़रूर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जो भी करे उसमें एक अपने आप को सिंबल, एक ट्रस्ट बनाए कि लोग आपको अगली बार आंख बंद करके बुलाए उसी चीज़ के लिए, और वो चीज़ की जब जिक्र हो तो आपका नाम ज़रूर आए। तो चलिए दर्शकों, अब बात करते हैं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा जिंदल जी से। तो सीमा जी, सबसे पहले हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे। सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर हम बहुत सारे ऑकल्ट साइंस के सब्जेक्ट हम उस पर काम करते हैं, जैसे कि एक तो हमारा फील्ड है वास्तु। 2004 से कंटिन्यू मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ और मैं अपनी सेवाएं सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी दे रही हूँ। इसके साथ ही हम रिग्रेशन पर, एस्ट्रोलॉजी पर, न्यूमेरोलॉजी पर, टैरो कार्ड रीडिंग एंड फेंग शुई, ये सारी मेरी फील्ड है जिस पर मैं काम कर रही हूँ। सब कुछ मैनेजमेंट है। जो कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं और हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, हम वो नहीं कर पा रहे हैं, हम घर परिवार मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त हैं। तो अगर आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट पता हो, अगर आप प्रॉपर चीज़ों को मैनेज करना जानें, तो आप सारी चीज़ें बहुत ही आराम से कर सकते हैं। जैसे मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मेरी फैमिली बहुत छोटी सी है, तो जब उनका जो स्टडी टाइम होता है, जो उनका स्कूल टाइम होता है, उस समय पर मैं हमेशा अपनी कंसल्टेंसी और विज़िट करती हूँ। और जब वो स्कूल से वापस आ जाते हैं तो अपना पूरा का पूरा समय अपने बच्चों को देती हूँ, अपनी फैमिली को देती हूँ। तो आप जैसा चाहें वैसा अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये आपके ही हाथ में है। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आप आत्मविश्वास हैं और अपने काम पर कॉन्सेंट्रेटेड हैं तो आपको कहीं पर भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं आएगी, क्योंकि आपको हर जगह कई बार नीचा दिखाने की कोशिश भी की जाती है, कई बार आपको ह्यूमिलेट भी किया जाता है। लेकिन अगर आप अपने आप पर फुल फोकस्ड हैं, अपने आप पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं और पूरा विश्वास है आपको खुद पे, तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो कि आपको नीचे की तरफ खींच सके। आपको हमेशा ऊपर और हमेशा बढ़ते रहने के मौके ही मिलेंगे। जी अच्छा, तो जैसे आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की इस वर्ष की जो थीम है वो है चूज़ टू चैलेंज, यानी चुनौतियों का सामना करना और सफल होना। तो इसके लिए आप क्या हमारी महिलाओं को बताएंगी? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारे सपने देखिए। हमारे समाज में विमेन को सपने देखने की आज़ादी भी नहीं है। अगर आप सपने नहीं देखेंगे तो उन्हें साकार कैसे करेंगे? अगर किसी ने पहली बार ये सपना नहीं देखा होगा कि मैं हवा में उड़ सकता हूँ, तो वो कभी प्लेन हमारे लाइफ में आता ही नहीं, प्लेन का आविष्कार ही नहीं होता। तो आप ये मत सोचिए कि ये सपना पूरा होगा कि नहीं होगा या कैसे होगा। सिर्फ पहली बात सपने देखिए, और जब आप सपने देखते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कीजिए कि उन सपनों को साकार कैसे कर सकते हैं। उस प्लानिंग के साथ में एक्शन होना चाहिए, और फिर देखिए जब आप पूरे जुनून के साथ में अपने सपनों को साकार करने में जुट जाएंगे तो भगवान भी आपका साथ देगा और आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते ही जाएंगे। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, कभी भी एक्सक्यूज़ मत दीजिए अपने आप को कि मेरी परिवार ऐसा है, मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे पास सुविधाएं नहीं हैं। आप कभी भी अपने आप को एक्सक्यूज़ मत दीजिए। हमेशा ये सोचिए कि मैं कुछ कर सकती हूँ। महिलाओं के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि उन्हें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी होती है, वो पूरी तरीके से फ्री नहीं होती हैं, लेकिन ये आपके लिए हमेशा एक मोटिवेशन होता है। ये परिवार जो है वो आपकी ताकत होती है, वो आपको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। देखिए, कभी भी कोई नए काम की शुरुआत होती है ना, तो आपने देखा है कि जब आप अर्थ के अंदर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक ग्रेविटी होती है, लेकिन अर्थ के बाहर जाने के लिए आपको एक अलग फोर्स की ज़रूरत होती है। तो महिलाएं या फीमेल्स, आपके अंदर ताकत की कोई भी कमी नहीं है। मेडिटेशन कीजिए और अपनी ताकत को पूरा बटोरिए, एक कीजिए उसे, और फिर देखिए उस ताकत के साथ आप काम करेंगे तो आप
अंतरिक्ष भी आपके लिए दूर नहीं है। आप पृथ्वी के आयाम से दूर और पता नहीं कहाँ तक काम कर सकते हैं। सिर्फ अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस भी काम में आप आगे निकलते हैं हमेशा आपको एक नया चैलेंज देखने को मिलता है। और जब मैंने अपनी फील्ड की शुरुआत की तो मेरे साथ भी काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। जैसे मैंने अपना जो इंस्टीट्यूट डाला, इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एंड पीसफुल लिविंग, तो उस समय मुझसे ये सवाल पूछा गया कि तुम ये इंस्टीट्यूट डालोगी कहाँ पर, तुम्हारे पास जगह नहीं है, तुम्हारे पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तुम कैसे काम करोगी, तुम बाहर कैसे जाकर विजिट कर सकती हो, क्या तुम इतना कुछ मैनेज कर पाओगी। लेकिन अगर आप ठान लें कि आपको करना है तो सारी चीज़ें अपने आप ही रास्ते निकलते जाते हैं, अपने आप ही अवसर बनते जाते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर को ही चेंज करूं एक इंस्टीट्यूट के फॉर्म में, और मैंने घर के एक छोटे से कोने से शुरुआत की जहां पर मैंने अपना इंस्टीट्यूट डाला, और वहां से देखते ही देखते मेरा काम जो है देश और विदेश में भी फैल गया। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि आप आगे नहीं निकल सकते हैं। अब लोग आपको डराएंगे कि आप काम नहीं कर पाओगे, ये पूरी दुनिया जो है वो आदमियों की दुनिया है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो आप काम नहीं कर सकते। लेकिन अपना हौसला बनाए रखिए और ये सोचिए कि आपने जो नॉलेज गेन किया है उस पर आप डटे रहिए और अपने आत्मविश्वास के आधार पर आप दुनिया जीतने के लिए तैयार हो जाइए। यही मेरी आप सभी को शुभकामनाएँ हैं कि हर महिला इस दुनिया को जीत सकती है और नए नए आयाम जो है वो खोल सकती है। दर्शकों, चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी से। तो वर्णिका जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताइए। गत 13 वर्षों से माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में, या यूँ कहूँ कि माओवादी संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में, न केवल साइकोलॉजिकल वेपनरी सिस्टम को लेके अपितु बिहेवियरल डायनामिक्स को लेकर के और वर्तमान में मानव प्रबंधन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने ट्राइबल में कहा, बहुत सारा काम किया है, उस क्षेत्र में आप बहुत बार गई हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए, वहाँ की महिलाओं से जुड़ी कुछ बातें बताइए। एक बहुत ही अद्भुत चीज़ आपको जानने और सुनने को मिलेगी जो बहुधा हम अनछुआ रख जाते हैं। वह बात यह है कि हम मध्य क्षेत्र के लोग जिस आधुनिकता को पहनावे या अन्य बाहरी चीज़ों से प्रासंगिक समझते हैं, उन ट्राइबल क्षेत्रों में विचारों की आधुनिकता बहुत पूर्व ही आ गई थी। चाहे वो महारानी दुर्गावती जी का कार्यकाल हो या वर्तमान में कार्यरत जो वहाँ की जनजातीय महिलाएं हैं, उनकी अद्भुत अदम्य साहस और शक्ति वास्तव में देखने योग्य होती है। एक बहुत ही अलग चीज़ और विस्मयकारी चीज़ हम जानेंगे कि लिंग भेदभाव को लेके हम यहाँ मध्य क्षेत्र या शहरी क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए अनवरत कार्य करते हैं, परंतु आप जब ट्राइबल क्षेत्रों में जाएंगी तो देखेंगी कि बहुत प्राचीन काल से ही वहाँ पे महिलाएं, चाहे वो बैगा जनजाति की हों, चाहे वो गोंड जनजाति की हों, वो महिलाएं परिवार की नेतृत्वकर्ता के रूप में खड़ी होती हैं एक अदम्य साहस के साथ, और अपने गृहस्थ की बागडोर बहुत उचित तरीके से संभालती है। यही कारण है कि लड़के और लड़की को लेके होने वाला लिंग भेदभाव, जो मैं पुनः दोहराव करना चाहूँगी, इन शहरी क्षेत्रों में होता है, वो आपको कभी जनजातीय क्षेत्रों में देखने को दृष्टिगत नहीं होगा। जब मेरा इन क्षेत्रों में जाना होता है और यहाँ की महिलाओं से बातचीत होती है, तो मैंने एक अलग सी चीज़ जो नोटिस की कि वहाँ पे महिलाओं में एक प्रकार की कला होती है, और वो जो कला होती है उसमें वो किसी भी प्रकार का बनावटीपन स्वीकार्य नहीं करती हैं। यही कारण है कि हम प्रकृति का जो सुंदर स्वरूप है वो आज भी उन क्षेत्रों में बिना किसी बनावट के प्राप्त कर पाते हैं। जब वहाँ की महिलाओं से हम मिलते हैं और उनसे कोई बात करते हैं तो उनके मन में आप एक चीज़ महसूस करेंगी कि उनको किसी प्रकार का डर नहीं होता, उनमें किसी प्रकार की झिझक नहीं होती, बस वो दूर रहते हैं आर्टिफिशियलनेस से। उनको बनावटीपन कभी भी स्वीकार नहीं होता। वो चाहती हैं कि जितना सरल और सहज होकर आप उनसे मिलेंगे, वो अपनी चीज़ आपसे साझा करने को तैयार होती हैं। इसी क्रम में मेरी मुलाकात नारायणपुर की एक महिला से हुई जो काफ़ी अच्छा खेल खेलती हैं।
खेल खेलने के साथ साथ कई किलोमीटर दूर का, जब मैंने उनको सिंपैथी करने की कोशिश की, शायद वो मेरी गलती थी। उनको सांत्वना या संवेदना नहीं चाहिए है, उनको एक सच्चा प्रोत्साहन चाहिए है, एक ऐसी रेखा चाहिए है जिससे वो आगे बढ़ सकें। इसी क्रम में कोरर की एक महिला जो मैराथन में सूरत जाती है और सूरत से कलकत्ता जाती है और वहाँ मैराथन जीत के आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमको सोचने की ज़रूरत है कि क्या कारण है जिस क्षेत्र को हम पीछे हुआ कहते हैं वो विचारों में हमसे कितने आगे निकल चुके हैं। तो पुनः कहूँगी कि सांत्वना या संवेदना नहीं, सच्चा प्रोत्साहन प्रदान करें। और अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपके विचार जानना चाहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे केवल एक ही बात मैं कहना चाहूँगी, अब हम विश्व पटल पर विश्व गुरु बन के उभरने जा रहे हैं और हमने भारत को आत्मनिर्भर भारत की संज्ञा देने का प्रण लिया है। तो इस स्थिति में अब समय आ गया है कि हम भारतीय महिलाएं एकजुट होकर के अंगना से वीरांगना बनने की परिकल्पना को साकार साबित करें। जैसा कि इस संपूर्ण कोविड काल में महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि किस प्रकार सामंजस्य के द्वारा वे आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर सकती हैं और भारत को विश्व गुरु बनाकर समूचे विश्व पटल पर इसकी महक उकेर सकती हैं। तो चलिए दर्शकों, अब बात करते हैं एक जानी मानी कॉस्मेटोलॉजिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट रूना शर्मा जी से। तो रूना जी, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। साथ ही हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, साथ ही आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो आप ज़्यादातर बाहर निकल के काम करती हैं, तो क्या कभी आपको लिंग भेद का सामना करना पड़ा है? देखा जाए तो मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ में हो गया, देश में हो गया, विदेश में हो गया, काफ़ी फील्ड में अलग अलग तरीके से काम किए हुए हैं। तो मुझे तो इस तरीके का कोई डोमिनेशन नहीं मिला है। बट हाँ, कुछ लेडीज़ की कंप्लेंट्स होती हैं कि हमें बहुत डोमिनेट किया जाता है। पर अभी वुमेन एम्पावरमेंट जो देखा जाए, नारी इतनी शक्तिशाली हो गई हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से उसे दबा सकता है या फिर किसी भी तरीके से हानि पहुँचा सकता है। तो मेरे साथ तो ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ एक्चुअली। जी, अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आप अक्सर बाहर निकल के बहुत सारे कामों में व्यस्त रहती हैं, तो आप अपने घर में और अपने काम में तालमेल कैसे बिठाती हैं? देखिए, कोई भी आप काम करते हैं तो फैमिली सपोर्ट होना और खुद पे विश्वास होना दोनों बहुत ज़रूरी है। मुझे खुद पे तो विश्वास था, साथ ही साथ मेरा परिवार, मेरे पति, मेरा बेटा, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मायके के साथ साथ ससुराल का भी बैलेंस बहुत अच्छा रहा है मेरे साथ, इसलिए मैं निरंतर आगे बढ़ते गई और बहुत सारी फील्ड में हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारी भारत संस्कृति में हो रहे। और भी बहुत सारे मुद्दे पे हम काम करते हैं। किसी भी तरीके का डोमिनेशन हो किसी के भी साथ, तो हम जितना हो सके आवाज़ उठाते हैं और सबका भला हो, सबका साथ हो, ये काम हम ज़्यादा करना चाहते हैं और सबको मिलके करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक्चुअली देखा जाए तो हम 365 दिन बिजी रहती हैं महिलाएं, कोई एक दिन तो नहीं रहती। तो डेली हमारे लिए वुमेन एम्पावरमेंट डे रहता है, डेली हमारे लिए इंटरनेशनल डे ही रहता है। तो बहुत खुशी की बात है कि आज जो माहौल आ रहा है उस समय नारियों का सम्मान बहुत ज़्यादा हो रहा है, पूछा जा रहा है। बहुत सारी नारी ऐसी जो बहुत अलग अलग फील्ड में काम कर रही हैं, उन्हें प्रेरित करने के लिए एक्चुअली एक स्पेशल डे मनाया गया है। पर वैसे देखा जाए तो 24/7 365 डेज़ वुमेन एम्पावरमेंट डे, वुमेन इंटरनेशनल डे ही है। शिवानी जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो वुमेन इंटरनेशनल डे हम मनाते हैं उसमें कई बार होता है कि लोग एक दूसरे को साथ नहीं देते, एक दूसरे का नाम नहीं देते। पर हमारे छत्तीसगढ़ में स्पेशली ये चीज़ है कि लेडीज़ दूसरी लेडीज़ का नाम देती है, जो तजुर्बे, जो एक्सपीरियंस्ड लेडीज़ हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कुछ ऐसी औरतें हैं जो पर्दे के अंदर ही रह के बहुत काम करती हैं, तो उनका चेहरा हमारे सामने आता है और हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो ऐसे कई लेडीज़ हैं जो कि अंदर छुपी प्रतिभाओं को सामने लाने पे बहुत ज़्यादा काम किए हैं। तो मेरे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा कि कई लेडीज़ हमें बहुत सारे नाम दिए, जिनसे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, उनका सम्मान करने को मिला। और समाज में जितने नाम सामने आएंगे उतना ही हमारा समाज तरक्की करेगा। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि एक औरत, जो कहते थे एक औरत की दुश्मन होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक औरत को आगे बढ़ाने के लिए भी कई औरतों का हाथ होता है। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये विशेष कार्यक्रम यहीं तक। आशा करती हूँ आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।